So hey everyone, welcome back to my channel. Today we are going to do 9th standard मराठी second chapter जिसका नाम है संतवानी. ओके गाइज, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो संतवानी के जो है हमारे दो पार्ट्स दिए गए हैं. अगर आपने लेसन को देखा होगा तो लेसन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा भेटी लागी जीवा. ये है हमारे संत तुकाराम जी ने जो लिखा है ये कविता. वो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, दिस इज़ आवर फर्स्ट पार्ट संतवानी का. एंड इसका जो सेकेंड पार्ट होगा आई विल अपलोड इट सून. एंड इसका जो लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी. सो प्लीज़ चेक आउट द डिस्क्रिप्शन टू गेट योर पार्ट 2 लिंक. ओके, सो हमारा जो पार्ट 2 लिंक होगा वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में. यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाइस, यहाँ पर देखिए जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है एंड डाइजेस्ट में अपलोड करते हो. सो आपको पता होगा कि डाइजेस्ट में जो पार्ट दिया होता है वो लेफ्ट साइड में दिया होता है. एंड इफ़ देयर इज़ समथिंग रिमेनिंग, अगर कुछ रह जाता है तो वो राइट साइड में कंटिन्यू होता है. जैसे कि अगर आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है फोर्थ और फिफ्थ, ये फोर्थ और फिफ्थ डायरेक्टली तो नहीं आया होगा. ये जो फोर्थ और फिफ्थ है जो हमारा लेफ्ट साइड में कोई पार्ट है, जैसे कि टीपा लिहा हो सकता है, टीपा लिहा का ये पार्ट हो सकता है. लेट्स सी कौन सा पार्ट वो रिमेनिंग कंटिन्यू हुआ है राइट साइड में. ओके, यहाँ पर देखिए जो हमारा पॉइंट स्टार्ट हुआ, कविता जो स्टार्ट हुई हमारी पोएम, वो सेंट्रल थीम ऑफ द डिवोशनल सॉन्ग ऐसे करके दिया हुआ है. ओके, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है शब्दार्थ. अगर यहाँ पर आप देखेंगे शब्दार्थ दिया गया है. शब्दार्थ इम्पॉर्टेंट है और शब्दार्थ को अगर आप नोटिस करते हुए चलेंगे तो इट्स बेटर, क्योंकि शब्दार्थ में जैसे कि अगर आप समानार्थी शब्द अगर आप वर्कबुक यूज़ कर रहे हो एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द समानार्थी शब्द सिमिलर और आपको आंसर नहीं मिल रहा है डाइजेस्ट के साथ, तो एक बार आप प्लीज़ शब्दार्थ को ज़रूर चेकआउट कीजिए. अगर आपको पहले ही शब्दार्थ में वो समानार्थी का वर्ड मिल जा रहा है इट्स गुड, और आप वो भी वर्ड यूज़ कर सकते हो. प्लीज़ एक बार शब्दार्थ को ज़रूर चेकआउट करते चलिए. एंड अगर आप मैं राइट साइड की बात करूँ, राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो वाक्य प्रचार दिया गया है. वाक्य प्रचार एक तरह से इम्पॉर्टेंट है. अगर आप वर्कबुक यूज़ करते हो तो वर्कबुक में पूछा ज़रूर होता है. जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाइस, ये है हमारा सबसे मेन पार्ट विच इज़ अभंगाचा भावार्थ. ये कविता का जो है हमारा वो मीनिंग दिया गया मराठी में. जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टांजा है, फर्स्ट स्टांजा का जो मीनिंग है यहाँ पर दिया गया है. यहाँ पर देखिए ये जो आपको 1 एंड देन फुल स्टॉप दिख रहा है, ये आपका मीनिंग है फर्स्ट स्टांजा का. देन दिस इज़ आवर सेकंड स्टांजा, ये थर्ड स्टांजा. ओके, ऐसे करके दिया गया. आप इससे समझ सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट है और हमारा जो स्टांजा 1 है स्टांजा 2 की मीनिंग्स कहाँ पर है. एक बार आप ज़रूर रीड आउट कर लीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा. यहाँ पर अगर आप देखेंगे देखिए यहाँ पर हमारा शब्दार्थ जो है वो यहाँ पर ओवर हो जाता है. देन जैसे मैंने आपको बताया टीपा लिहा जो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ पर दिया गया है. एंड इसका जो फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड जो है वो लेफ्ट साइड में दिया गया है. एंड इसका जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है वो राइट साइड में, जैसे मैंने आपको बताया था. आप एक बार रीप्ले कर लेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा. एक बार रीप्ले ज़रूर कीजिएगा. राइट साइड में टॉप में दिया गया है वो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट ऑफ टीपा लिहा. ओके, यहाँ पर अगर आप गाइस देखेंगे ये फिफ्थ है हमारा स्टांजा का, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जैसे मैंने आपको बताया वो सब दिया गया है. उसके बाद जो हमारा भावार्थ है वो ओवर हो जाता है यहाँ पर ही. फिर जो पॉइंट हमारा स्टार्ट हुआ वो है पैराफ्रेज ऑफ द पोएम. पैराफ्रेज ऑफ द पोएम का मीनिंग है कि आपको जो पोएम है इंग्लिश में समझाया गया. जैसे कि हमारा अभंगा दिया गया, भावार्थ जो दिया गया मराठी में उसी को आपको इंग्लिश में दिया गया. इफ़ एनीबडी डजेंट अंडरस्टैंड कि मराठी में अगर कविता नहीं समझता है यू कैन प्रेफर दिस ऑल्सो. ओके, इसलिए यहाँ पर दिया गया है. एंड पैराफ्रेज का अगर आप देखेंगे पैराफ्रेज की जो पॉइंट है और भी है. उसका जो पॉइंट है जो मतलब जो पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट पेज भी दिया होगा. ओके, इतना ही पार्ट नहीं है पैराफ्रेज का. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज. एंड अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे 9 पेज नंबर हमारा ओवर होता है. ओके, और गाइस अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो पैराफ्रेज है, जैसे मैंने आपको बताया पैराफ्रेज ऑफ द पोएम का जो पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर दिया गया है. एंड लेफ्ट साइड में देखिए पहले लेफ्ट साइड टोटल कवर हुआ होगा, देन उसके बाद आपको राइट साइड में लेफ्ट साइड का है. जैसे कि ये पॉइंट है ओ विठल के बाद आई एम ईगरली वेटिंग टू विजिट यू, ऐसे करके जो पॉइंट है ये लेफ्ट साइड का कंटिन्यू पार्ट है. उसके बाद यहाँ तक हमारा पैराफ्रेज ओवर हो जाएगा. फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है
कृति स्वाध्याय विच इज़ आवर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज ये हमारा टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी क्वेश्चन आंसर भी रहते हैं इसमें इंक्लूडेड, एंड वर्कबुक अगर आप यूज़ करते हो सो वर्कबुक में भी दिया होता है ये। ओके, एंड टेक्स्ट बुक का जो होगा मैं आपको एक्सप्लेन करती हुई चलूँगी, सो बी ऑन वीडियो, वॉच टिल एंड। यहाँ पर देखिए गाइस, जो हमारा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट स्टांजा जो है, जो आपको पोएम दिया होगा स्टांजा के, उसके ऊपर जो कृति दी गई है, तो यहाँ पर देखिए कृति एक दिया गया है, एंड कृति एक का जो फर्स्ट देखेंगे आप, कृति एक का जो फर्स्ट, यहाँ पर आपको एक स्टार मार्क दिखता होगा। तो ये स्टार मार्क का मीनिंग है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। अगर आप सिमिलर मैच करेंगे आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन को और ये वाले क्वेश्चन को, सो ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन दिया गया है। ओके, सो ये जो टेबल है ये आपका टेक्स्ट बुक का है, और इसका जो आंसर है अगर आप देखेंगे कृति एक का जो आंसर है वो राइट साइड से स्टार्ट हुआ है, एंड दिस इज़ योर आंसर साइड बाय साइड। अगर आप लेफ्ट साइड को नहीं भी देखते हो सो इट्स ओके, बट क्वेश्चन एक बार प्रेफर करने के लिए चेकआउट ज़रूर कर लेना। ओके, सेम यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो कृति जो एक है, कृति एक में जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी टोटल जो क्वेश्चन है वो भी हमारा टेक्स्ट बुक में का इंक्लूडेड है। मतलब ये जो दो क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में ज़रूर होंगे, एंड इसका जो आंसर है साइड बाय साइड दिया है फॉर्चुनेटली, क्योंकि कभी भी आपका जो कृति है टोटल कृति पहले क्वेश्चन दिया होगा उसके बाद आपका आंसर दिया होगा। आई विल एक्सप्लेन यू। यहाँ पर देखिए आपको डायरेक्टली आंसर मिल रहा है, सो इट्स गुड। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा स्टांजा दिया है उसके बेस्ड पे आपको क्वेश्चन पूछेंगे। सो यहाँ पर ये इतने स्टांजा है, 5 स्टांजा, मतलब ये पूरा पोएम ही है इन द सेंस। सो ये पूरे पोएम के ऊपर ही आपको बेस्ड जो क्वेश्चन है यहाँ पर टोटल दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे राइट साइड में, सो राइट साइड में हमारा कृति 2 स्टार्ट हो चुका है, कृति 1 ओवर होने के बाद। सो कृति 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है एंड जो सेकंड क्वेश्चन है वो यहाँ पर दे चुका है, लेकिन आपका जो आंसर है वो नेक्स्ट पेज पे दिया होगा कृति 2 का। ओके, और जैसे मैंने आपको बताया कि पहले क्वेश्चन दिया होगा देन उसके बाद आंसर दिया होगा। सो यहाँ पर देखिए हमारा 10th पेज नंबर ओवर होता है। सो यहाँ पर देखिए गाइस, जैसे कि हमारा कृति 2 था, कृति 2 का जो आंसर है वो यहाँ पर दिया गया उत्तर है, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर का जो है दिया गया। ओके, इन लेफ्ट साइड। एंड अगर आप राइट साइड में देखेंगे सो राइट साइड में हमारा कृति 4 का जो थर्ड क्वेश्चन है स्वमत, कृति 4 जो है हमारा 4 जो होगा वो हमारा लेफ्ट साइड में ही स्टार्ट हो रहेगा। सो उसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो दिया गया आपको, उसके आंसर्स भी एक बार आप रीप्ले कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो मैं आपको दोनों समझाते हुए चलती हूँ। यहाँ पर देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका स्टार मार्क है, एंड फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो योर स्टार मार्क क्वेश्चन। सो ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन फाइंड करने में ईजी होगा, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, एंड इट्स ईजी कि मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ। ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो कृति 3 दिया गया है, कृति 3 के जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसके आंसर्स डायरेक्टली दिया गया है। देन उसके बाद काव्य सौंदर्य स्टार्ट हुआ, जैसे मैंने आपको बताया स्वमत इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो कृति जो 4 है वो आपका स्वमत है। स्वमत का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया गया है, एंड अगर आप देखेंगे सो ये भावार्थी दिया गया इन शॉर्ट, अगर आप रीड करेंगे सो आपको समझ जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, एंड जैसे मैंने आपको बताया जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन और जो है उसकी आंसर्स डायरेक्टली दिए गए, और जैसे मैंने आपको बताया थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, सी दिस ऑल्सो कि फिफ्थ भी जो है हमारा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। सो ये जो भी 3 क्वेश्चन थे ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, ये पूछे गए टेक्स्ट बुक में। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। सो यहाँ पर देखिए हमारा जो कृति 4 है वो ओवर होता है, एंड यहाँ पर हमारा 11 पेज नंबर भी ओवर होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि ग्रामर पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वर्कबुक, अगर आप वर्कबुक यूज़ करते हो तो। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाइस, सो ये जो है हमारा कृति पत्रिकेतील प्रश्न 2, ये जो भी है सो ये आपका जो है एप्रिसिएशन का फॉर्मेट है। जैसे कि आपको पता होगा कि 9th और 10th में एप्रिसिएशन आता है, सो ये एप्रिसिएशन का फॉर्मेट दिया गया है आपको। ओके, इफ़ यू वांट कि मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊँ एप्रिसिएशन के ऊपर, आई विल प्रोवाइड यू इफ़ यू विल कमेंट। अगर आप कमेंट करेंगे सो मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। सो डू योर बेस्ट, गिव कमेंट से जो भी आपको डाउट है, जितने भी आपके मतलब क्वेश्चंस आते हैं, सो यू कैन इजीली कमेंट। यहाँ पर अगर आप देखिए गाइस, सो जो हमारा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है कृति 4 के बाद वो है हमारा एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है, आपको हैबिट करते हुए चलनी है एप्रिसिएशन लर्न करने की। ओके,
यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट दिए गए एप्रिसिएशन के। एप्रिसिएशन में टोटल जो होते हैं 6 पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर देखिए 6 पॉइंट तक होते हैं। दिस इज आवर 5th पॉइंट एंड ये 4th पॉइंट, ये 4th पॉइंट तक दिए गए। इसके आंसर्स भी डायरेक्टली यहाँ ये जो है ये दिए गए। एंड 3rd पॉइंट तक जैसे मैंने आपको बताया वो आपका 3rd पॉइंट तक था। सो 3rd पॉइंट के बाद जो 4th पॉइंट है वो आपको राइट साइड में दिया गया। सो एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है। एक बार रीप्ले करेंगे आपको क्लियरली समझ आएगा। यहाँ पर देखिए हमारा ओवर होता है 12 पेज नंबर। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाइस एप्रिसिएशन के बाद जो पॉइंट आ रहा है वो है ग्रामर पॉइंट। और ग्रामर का जैसे मैंने आपको बताया, ग्रामर का जो देखेंगे सो यहाँ पर दिया गया। लेट मी तो यहाँ पर देखिए ग्रामर का पॉइंट है। ग्रामर का जो फर्स्ट पॉइंट है सेकंड पॉइंट है वो यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट देन सेकंड, फर्स्ट पॉइंट में ही सेकंड। सो आप चेकआउट कर सकते हो इजीली। ओके, गो थ्रू दिस ऑल। ओके, यहाँ पर देखिए सेम है, क्वेश्चन के बाद आपको डायरेक्टली आंसर दिया होगा। सो चेकआउट दिस प्रॉपरली। और गाइज जो पार्ट 2 की बात रही सो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। सो स्टे ट्यून रहिए चैनल पे। चैनल को अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो क्योंकि आपको अगर वीडियो आएगा सो आपको नहीं मिल पाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाइज सो ये जो पॉइंट है हमारा विराम चिन्ह, इस ये आपका लास्ट पॉइंट है। एंड जो लिंग बदला के बाद जो वचन बदला पॉइंट स्टार्ट हो रहा है राइट साइड में वो कंटिन्यू पार्ट है लेफ्ट साइड का। सो यू कैन गो थ्रू दिस ऑल। ओके, तभी भी आपको अगर कुछ नहीं समझा होगा या किस टॉपिक पे भी वीडियोस चाहिए सो प्लीज़ कमेंट, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। एंड यहाँ पर देखिए गाइज हमारा चैप्टर ओवर होता है। सो गाइज इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल सो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जिनको भी हेल्प की ज़रूरत है, हेल्प इट। एंड अगर आपको डाउट है सो आई टोल्ड यू। एंड तभी भी चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।